ज़ोमैटो डिलीवरी लेकर घर पहुंचा और वो युवती जब खाना खाने बैठी तब उसके रायते में उसे इल्ली चलती नजर आई। तो जब मैंने बिरयानी लाया और उसको थाली में डाल के खाने के लिए जैसे मैंने बाइट लिया तो वहाँ से रायते से इल्लियाँ निकल रही थी। तो वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। इससे पहले अशोका बिरयानी में इस प्रकार का मामला सुनने को मिला था, जहां पर वेज थाली में जो है नॉनवेज परोस दिया गया था। हम तो अपने पूरे किचन को भी कैमरे में रखे हैं, हाईटेक इसमें करके। तो हमारे यहाँ से ऐसी कुछ लोग हैं जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, तो पीछे लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने पैसे की भी फरमाइश की हमसे। जब कभी आपको अच्छा खाने का मन करता है या फिर आपको घर में खाना बनाने का मन नहीं करता है तो अक्सर आप जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, या कभी ऐसा भी माहौल होता है कि आप बड़ी बड़े दावत जो अपने घर की होती है, पार्टीज़ जो होते हैं, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में करते हैं केवल उसके स्वाद और अच्छे खाने के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। लेकिन क्या होगा जब अगर आपके खाने वक्त उसमें सामने जो है कीड़ा या फिर कुछ अनहाइजीनिक चीज़ें आपको दिख जाए। तो एक ऐसा ही मामला सामने आया है सुपेला के आल अजीज़ बिरयानी सेंटर से, जहां एक युवती ने सोमवार को बिरयानी ऑर्डर किया था ज़ोमैटो के ज़रिए, और जब ज़ोमैटो डिलीवरी लेकर घर पहुंचा और वो युवती जब खाना खाने बैठी तब उसके रायते में उसे इल्ली चलती नज़र आई और इसको लेकर जो है जमकर बवाल भी हुआ है। हम आपको बता दें कि इसी पूरे मुद्दे में जो है कल सोमवार का ये पूरा घटना है, जब युवती ने ज़ोमैटो के ज़रिए गंगोत्री स्थित आल अजीज़ से बिरयानी ऑर्डर की और साथ ही कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसमें जो है रायता मिलता है या अन्य प्रकार की कुछ चीज़ें, ग्रेवी मिलती है। और जब वो अपने घर पर उसे जब खाने के लिए बैठती है, उस दौरान जब खा रही होती है, जैसे ही वो खाने बैठती है उसी समय उसके खाने के रायते में इल्ली उसे नज़र आ जाता है, जिसके बाद में जो युवती है उसने इस पूरे आल अजीज़ के खिलाफ कंप्लेन की, नगर निगम तक पहुंची और उसके बाद जानकारी दी और उसने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बोला, क्या कुछ उसके साथ घटना हुई, उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। मेरा नाम आरती सहारे है। मैं ज़ोमैटो से बिरयानी ऑर्डर की थी मंडे को। तो जब मैंने बिरयानी लाया और उसको थाली में डाल के खाने के लिए जैसे मैंने बाइट लिया तो वहाँ से रायते से इल्लियाँ निकल रही थी। तो वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो वो बिरयानी ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। मैंने तो देख लिया, मुझे सबक हो गया। अगर मेरे जैसे कोई और भी किसी के साथ हुआ रहता, अगर वो भी ऐसा कुछ करते, न्यूज़ को बताते या ऑनलाइन डालते, तो शायद मैं भी बच जाती, मैं भी ऑर्डर नहीं करती। तो बस मुझे ये बस इतना ही कहना है कि आप जब भी कहीं से आल अलीज़ से या ज़ोमैटो से ऑर्डर करें तो देख के करें, हाइजीन का, क्वालिटी का ध्यान रख के मंगाएं। ऐसे होटल संचालकों पे क्या कहती हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? उनको तो सर पहली बात तो होटल बंद कर देना चाहिए। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो मेरा कहना है कि बिल्कुल भी आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। हम बड़े हैं, हम तो खा के हजम कर लेंगे, बट बच्चों का क्या है? बच्चे खाएंगे तो फिर उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ना। मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मैंने उसको नहीं खिलाया। मेरे को तो ये लग रहा है अगर मैं मंगा लेती, मेरे बच्चे अगर खा लेती तो फिर उसके साथ क्या होता, मतलब उसको कितना गंदगी चीज़ें मैं खिला रही हूँ। जी, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो सकती थी या जो भी है हो सकता था। किस होटल से आया था? ये आल अलीज़ होटल, अल अजीज़ होटल से आया था ये ज़ोमैटो के माध्यम से। तो क्या चाहते हैं उसमें होटल के माध्यम से या जो बंद कर दे। जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जी आरती जी, जब आपने इसकी शिकायत की और अल अजीज़ के संचालक से बात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ज़ोमैटो से दोबारा ऑर्डर कर लीजिए, हम आपको फ्री फूड प्रोवाइड कर देंगे बोले। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, आप जो भी मेरा अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दीजिए अल अलीज़ रेस्टोरेंट से, ठीक है। तो मेरा कहना है कि कीड़े के बारे में क्या कहा जब आपने रायते में वो उनका कहना है कि ये तो होते रहती, छोटी मोटी बात है, लोग 2 दिन 4 दिन सोचते हैं, उसके बाद से सब नॉर्मल हो जाता है। आपने सुना युवती ने क्या कहा। उसने कहा कि अगर वो रेस्टोरेंट हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता, अपने जो कस्टमर है उसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक अच्छा खाना नहीं खिला सकता, तो फिर इस प्रकार के होटल को जो है बंद कर दिया जाना चाहिए। हम आपको साथ ही बता दें कि इसके जो ओनर हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसे सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में।
देखिए, मैं इतने साल से रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। पिछले 9 साल में आज तक कभी ऐसा मेरे रेस्टोरेंट में हुआ नहीं। और मेरा रेस्टोरेंट बहुत हाईटेक है, लाइव किचन है, रेगुलर गेस्ट हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। और हम जो पैक करके दे रहे हैं जोमेटो, वो सील पैक रहता है। अब वो वहाँ जाने के बाद क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो अपने पूरे किचन को भी कैमरे में रखे हैं हाईटेक उसमें करके। तो हमारे यहाँ से ऐसी प्रॉब्लम, और कुछ लोग हैं जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, वो पीछे लगे हुए हैं। और कुछ लोगों ने पैसे की भी फरमाइश की हमसे, तो हमने मना कर दिया। तो बोले हम इसमें चला देंगे, तो वही उन्होंने चला दिया। फिर इसमें आपका परिचय? मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, बॉबी खान। आपने सुना कि जो आल अजीज़ का मालिक थे, मैनेजर थे, उन्होंने बता दिया कि 9 साल से ये जो रेस्टोरेंट है वो संचालित हो रहा है और इस प्रकार की घटना उनके रेस्टोरेंट से नहीं हुई है। पर जो युवती है उसने पूरे प्रूफ के साथ में इस चीज़ को बताया है। आपको हम विजुअल के माध्यम से भी दिखा रहे होंगे कि जब उसने पैकेट खोला तो बिरयानी रही है, उसके साथ ही में रायता है। रायते में एक सफ़ेद कलर की इल्ली आपको दिख रही होगी। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम उस जगह पर आपको एक सर्कल मार्क से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहीं पर जो है सफ़ेद कलर की जो है इल्ली वहाँ पर दिख रही है। आमतौर पर जब खाना सड़ जाता है, ज़्यादा दिन बाहर रह जाता है, तब इस प्रकार की इल्ली जो है खाने में पड़ जाती है और जिसकी वजह से वो पूरा खाना ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो खाना था वो जो है आल अजीज़ के द्वारा सर्व किया जा रहा था, इसका कहना है युवती का, और जिसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की है। और इसी कंप्लेन के बाद में जो है फूड डिपार्टमेंट भी जो है इस रेस्टोरेंट पर पहुंची थी, जांच पड़ताल की है। साथ ही सर ने इस पूरे मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, उसे सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिला प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुआ था कि लजीज बिरयानी सुपेला में जोमेटो से ऑनलाइन खाद्य मंगाकर और प्रार्थी द्वारा मंगाया गया था, जिसमें जीवित इल्ली पाई गई। इस संबंध में निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन की टीम की ओर से छावनी एसडीएम श्री पिछदा सर के साथ निरीक्षण के लिए गए हुए थे। किचन भंडारण का निरीक्षण करने में पाया गया कि उचित साफ सफाई नहीं थी और वेज नॉन वेज एक साथ तैयार किया जा रहा था, एक साथ भंडार किया गया था। नोटिस इशू की जाएगी। और मैदा रखा गया था जिसमें कीड़े लगे हुए पाए गए थे, जिसका नमूना लेकर जांच हेतु लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आपने तमाम लोगों को सुना, जिसमें आपने युवती को सुना जिसके साथ में ये घटना घटित हुई थी, और साथ ही आपने आल अजीज़ के मालिक को भी इसमें सुना, और साथ ही आपने फूड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनका भी पक्ष आपने सुना कि क्या कुछ जो है इन तीनों के द्वारा बयान दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्सर इस प्रकार की जो मामले हैं आपको सुनने को मिलता है, और अक्सर इस प्रकार के मामले आपको जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सुनने को मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा इससे पहले अशोका बिरयानी में इस प्रकार का मामला सुनने को मिला था, जहां पर वेज थाली में जो है नॉनवेज परोस दिया गया था। वहीं एक और ऐसा मामला सामने आया था कोका के एक शॉप से, जहां पर एक उपवास के बाद में जब महिलाओं ने ऑर्डर किया था खाना, तो वहाँ पर जो है वेज की जगह उन्हें नॉनवेज प्लेटिंग जो है उन्हें सर्व कर दी गई थी, भेज दिया गया था। वो भी जो है उनके द्वारा किया गया था, जिसके बाद में काफ़ी बवाल भी हुआ था। और अब जो है आल अजीज़ से ये मामला सुनने को हमको मिला है। लगातार इस प्रकार के मामले बड़े रेस्टोरेंट से हमको सुनने मिलते हैं, जो कि अक्सर दावा करती है कि वो हाइजीन मेंटेन करते हैं, कम दामों में आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। लेकिन अक्सर बातें इसी रेस्टोरेंट से जो है सामने निकल कर आती हैं। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।